हेलो एवरीवन, मैं आपको दोस्त राज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अल्टीमेट राइडर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो सैलरी होती है वो और उससे ज़्यादा होती है। ये हवा सबको बना हुआ है, सबको पता है। और क्या ज़्यादा है, किस लिए ज़्यादा है, और मतलब क्या उसमें किस लिए क्यों दिया जाता है, वो जो एक्स्ट्रा पैसा अब कितना मिलता है, ये जो है ये सारा आज हम लोग क्लियर करेंगे इस चीज़ को। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो पहली बार है मेरे चैनल में वो लाल वाला बटन जो सब्सक्राइबर का है वो बटन दबा दे और साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि आप लोग को मेरे सारे नए वीडियो मिलता रहे। और जो पहले से हैं वो से तहे दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो आज जैसा कि हम मार्केट में जानते हैं, मार्केट में लोगों को सबको पता है कि असिस्टेंट लोको पायलट को जो है पैसा ज़्यादा मिलता है। तो भाई कितना पैसा ज़्यादा मिलता है और किस बात का मिलता है, ये पता है किसी को? नहीं पता है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं पहले कि किस लिए मिलता है और कितना मिलता है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो इसके लिए भाई वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा आप लोगों को, शॉर्टकट मारने से काम नहीं चलेगा। चलिए किस लिए मिलता है। तो भाई देखिए, किसी भी जो जॉब में आप अगर कहीं भी कंपनी में काम करो या बैंक में काम करो या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अदर जॉब्स भी हैं, और आप प्राइवेट में भी किसी जॉब में कंपनी में जाएंगे तो देखेंगे कि सबका शेड्यूल होता है कि 8 घंटा या 9 घंटा आपको काम करना है। और एक टाइम होता है फिक्स कि आपको सुबह का 8 से लेके शाम का 4 बजे तक या 5 बजे तक काम करना है। या जैसे अगर किसी कंपनी में या कहीं भी जो शिफ्ट वाइज होता है, 8-8 घंटे का शिफ्ट होता है कि 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6 ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये शिफ्ट वाइज हुआ। और फिर और भी सारा जैसे जैसे अगर मान लो आपको नेचर कॉल हम लोग बोलते हैं, जैसे कि वो आपको लैट्रिन बाथरूम कुछ भी या टॉयलेट या कुछ भी लग जाता है आपको। ठीक है, अगर आप ऑफिस में हो, बैंक में हो, कहीं भी हो तो उठ के जा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, ये सब है आप लोगों में। अदर जो जितने भी बोला आपसे हम लोगों को छोड़ के बाकी सब में, ये सब में आप जा सकते हो। ठीक है, रहा मौसम को भी लेके है कुछ। ठीक है, बहुत सारा कंडीशन है और भी बहुत सारा रिस्क भी है। ठीक है, जैसे कि आप बैंक में हो या कहीं भी कंपनी में तो कहीं ना कहीं सेफ हैंड में हो। अब रहा जैसे हम लोगों को ये सब जो है नेचर के विरुद्ध हम लोग को जो काम कर रहे हैं। ठीक है, उठना जाना। अच्छा, खाने पीने का भी देखिए, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं 8 घंटे का, ठीक है, जो शेड्यूल टाइम पे, तो आप खाना भी जो है एक टाइमली आप खा लोगे। अगर बैंक वाला भी अगर 2:30 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे तक उन लोग का लंच टाइम होता है, तो ये जनरली अगर देखा जाए तो लंच टाइम आप घर पे भी रहो तो इस टाइम पे खाते हो, ये लंच टाइम है आपका। और वो लोग जब निकलते हैं बैंक में हुआ या किसी भी ऑफिस में जो 10 बजे से 9 बजे से शुरू होता है, तो आप ब्रेकफास्ट सुबह कर लिए, लंच आपका दोपहर में ठीक हो गया, रात में जब घर गए डिनर आपका टाइम पे हो गया। ठीक है, ये सब है जो नेचर जो टाइमिंग है, नेचर टाइम पे जो नेचुरल है। ठीक है, ये टाइम पे सब होता है अदर सर्विस में। लेकिन हमारे सर्विस में आओगे ना तो ये सब जो है ना, ये सब तो भूल जाओ आप। मेरी बात को समझे कि ये जो नेचुरल जो है ना, ये नेचुरल है आपका खाने पीने का, सोने का, और जो भी आपका क्रियाकलाप है, बाथरूम वॉशरूम, ये सब का सब, लेकिन ये सब नेचुरल है। ये सब जो है टाइम पे होता है। ठीक है, लेकिन हमारा सर्विस जो है ना भाई, इन सब के विपरीत है। आपको कभी कभी इसके अकॉर्डिंग नहीं आपको सब मिल पाएगा, आपको उसके ऑपोजिट ही से आपको उसके नेचर के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। मान लो अभी आपको क्या ना प्रेशर आ गया, जैसे मैं दुरंतो लेके जा रहा हूँ। दुरंतो क्या आ गया, मैं मालगाड़ी भी लेके जा रहा हूँ ना यार, गाड़ी चल रही है, मुझे प्रेशर आ गया तो क्या होता है कि चल जाऊँगा तुरंत? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। उस समय मुझे एट अ टाइम मुझे क्या है, कंट्रोल उधर से टिक कंट्रोल वो वाला हाल हो जाता है। तो कंट्रोल करना पड़ता है, नेचर के विरुद्ध हुआ ना भाई। सुबह क्या है कि अगर 3 बजे मुझे ड्यूटी जाना पड़ा तो एक तो प्रेशर बना नहीं लेकिन प्रेशर करो, नहीं हुआ तो फिर दिक्कत। तो ये सब है, ये नेचर के विरुद्ध काम है। 3 बजे उठ के नहाओ धोआओ, अगर ठंडा है तो भाई गर्म पानी से नहा सकते हो, नहाओ, नहीं तो फिर
गर्मी में नहा धोआ के निकलो ड्यूटी, तो नेचर के विरुद्ध ही हो रहा है। अब जब सोने का टाइम है, सब जा रहे हैं ड्यूटी, मतलब कि हम लोग सब सो रहे हैं, हम लोग को ड्यूटी जाना पड़ता है। जब लोग खाते हैं, जैसे आपको जो 3 टाइम का मैं बताया ना खाने का, तो कभी कभी हम लोग क्या होता है ना कि लंच के टाइम पे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और डिनर के टाइम पे हम लोग लंच करते हैं, ऐसा भी होता है हम लोगों के साथ। तो ये सब नेचर के विरुद्ध जाते हैं, नेचर के विरुद्ध काम करना पड़ता है। इसलिए जो 30% हम लोग को 30% हम लोग को एक्स्ट्रा मिलता है। इसमें ये मैं बता दे रहा हूँ कि कितना एक्स्ट्रा मिलता है। जितने भी बेसिक होते हैं ना, जैसे हमारा बेसिक जो शुरू होगा, जैसे आप ELP में ज्वाइन करोगे तो आपका जो बेसिक शुरू होगा इनिशियल में 19,900 रहेगा, उसमें आपको 30% एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब ये आपका 100% हुआ 19,900, 19,900 का 30% एक्स्ट्रा ऐड करके मिलेगा। ठीक है, खुशी हुआ 19,900 में 30% बढ़ के मिलेगा। अब इसका रियलिटी जान लीजिए, ये 30% जो है ना आपको HRA जैसे मिलता है, मुझे मिलता है यहाँ पे, मैं टाटा नगर में हूँ तो मुझे 16% मिलता है। तो वो जो 19,900 में 30% जोड़ के जितना पैसा होगा उसका 16% मुझे मिलेगा। DA भी जितना अभी 34% हो गया, अभी नया नया अनाउंस हुआ, तो वो 130% में मिलेगा मुझे, वो 34%। मतलब ये सब जो कैलकुलेशन होगा ना, तब आपका 30% ऐड रहेगा बेसिक में। ठीक है, बाकी सर्विस में सिर्फ आपको जो बेसिक है उसी से मिलेगा सैलरी। 19,900 है तो उसी का HRA का 16%, और जो भी DA है 34%, वो 19,900 का। लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट यानी लोको पायलट जो रनिंग स्टाफ हैं, उन लोगों का कैलकुलेशन उनके बेसिक में बेसिक का 30% ऐड करके फिर कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए हमारा जो DA है, हमारा HRA है, हमारा TA है, बाकी लोग से ज़्यादा होता है, बाकी लोगों से ज़्यादा होता है, कैलकुलेट होता है। ठीक है, लेकिन अब वो जो 30% हम लोग को एक्स्ट्रा दिया जाता है, बोला जाता है कि ये 30% एक्स्ट्रा मिल रहा है रनिंग स्टाफ को, वो पैसा कहाँ गया भाई? वो पैसा मिलता नहीं है, गुरु घंटाल हो जाता है। होता क्या है कि वो 30% आप जैसे जाते हो अदर जगह में गाड़ी लेके, जैसे अदर स्टेशन, जैसे मान लो मैं गाड़ी लेके जाता हूँ खड़गपुर, मैं जाता हूँ हावड़ा सातरागाछी, हावड़ा जाता हूँ, सातरागाछी रनिंग रूम में रेस्ट करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ राउरकेला या मुरी, हटिया, अनारा, कहीं भी जाता हूँ, तो रनिंग रूम में जो मैं रेस्ट करता हूँ वो आपका 30% जो है बेसिक का 30% जो पढ़ के मिलेगा हम लोग को, वो 30% सरकार रख ले रही है और उसको मेंटेन कर रहे हैं। उनका कहना में यही है और ऐसा होता है। लेकिन बाकी जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 30% ऐड करके ही बाकी कैलकुलेशन होगा। इसलिए थोड़ा सा पैसा हम लोगों का बाकी से अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा है, यही है भाई। लेकिन मार्केट में हुआ ऐसा है ना, इसमें गलती किसी का नहीं है, हमारी जैसा हमारे कलीगों का है। वो पान दुकान में खड़ा हो गया, बोले अरे आज इतना हो गया, मेरा उतना हो गया। मेन क्या है ना, बेस जानते नहीं है, बस हवा उड़ा देते हैं। तो ऐसा ना करे भाई, थोड़ा वो जो क्लियरिटी कीजिए, क्या आपको ज़्यादा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, हवा ना फैलाएं। हाँ, ज़्यादा तो है, नो डाउट, बाकी सभी सर्विस से आपका पैसा ज़्यादा है और एकदम खून पसीना का पैसा है और नेचुरल ग्रोथ है। मतलब बोलते हैं ना, एकदम सही तरीके से आपका आगे बढ़ने का है। कोई एक नया भी आपका गलत ढंग से नहीं आएगा आपके पास, सब आपकी मेहनत का पैसा आएगा। और जो बढ़ के आएगा भाई, वही 30% का जो है, समझ गया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे 30% क्या एक्स्ट्रा मिलता है हम लोगों को रनिंग स्टाफ को। और अगर आपको किसी को समझ में नहीं आया तो क्या समझ नहीं आया कमेंट करें, मैं आपको क्लियर करूँगा, फिर से क्लियर करूँगा। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद।